हिट अ डेड एंड यानी कि एक ऐसी स्थिति पर पहुंचना जिससे आगे नहीं बढ़ सकते। एंड है, समाप्त है, आगे नहीं बढ़ सकते। हिट द बुक्स, बहुत मेहनत से पढ़ाई करना। हिट द सीलिंग या रूफ यानी आग बबूला होना। आपका अगर सर छत से टकरा जाए सीलिंग या रूफ से तो आपको गुस्सा आएगा, आग बबूला होंगे आप। हिट द जैकपॉट यानी किस्मत का तारा चमकना, अचानक धन प्राप्त करना या जीतना। हिट द नेल ऑन द हेड यानी सटीक जवाब देना, बिल्कुल सही होना। हॉब्सन्स चॉइस यानी कि वास्तव में कोई विकल्प नहीं होना। होकस पोकस इसका मतलब होता है धोखा देने के लिए की गई व्यर्थ की बात। होकस पोकस का ये मतलब नहीं समझ लेना हेल्टर स्केल्टर हड़बड़ी वाला। होकस पोकस धोखा देने के लिए की गई व्यर्थ की बात। होल्ड गुड यानी रिमेन वैलिड, मान्य या प्रासंगिक बने रहना। होल्ड ऑन यानी कि वेट करना, रुकना। होल्ड ऑन वेट करना, रुकना। इससे पहले पढ़े थे हेल्ड अप जिसका मतलब हुआ था डिलेड, देरी, पोस्टपोनमेंट। होल्ड वंस टंग यानी जबान पर लगाम लगाना। होल्ड आउट यानी कि डटे रहना, कठिन परिस्थिति में डटे रहना। होल्ड आउट कठिन परिस्थिति में डटे रहना। होल्ड आउट एन ओलिव ब्रांच शांति का प्रस्ताव। होल्ड द फोर्ट यानी देखभाल करना, किसी को आपने किला के गेट पर खड़ा कर दिया है तो वो देखभाल ही करेगा। होल्ड द की यानी कि किसी चीज पर नियंत्रण रखना। होल्ड अप वंस हेड यानी गर्व होना, आप अपना सर एकदम ऊंचा रखे हुए, क्यों ऊंचा रखेंगे, गर्व से रखेंगे यानी गर्व होना। होल्ड वाटर, होल्ड वाटर इससे पहले जो होल्ड गुड पढ़े थे वही सेंस देता है, स्वीकार्य या वैलिड या रीजनेबल एपियर होना। होल्ड योर हॉर्सेज यानी कि धैर्य रखना, अब पेशेंस रखना, स्लो डाउन या फिर टू रिस्ट्रेन वन सेल्फ, अपने आप को नियंत्रित रखना। होप अगेंस्ट होप यानी कि असंभव आशा, नर्चर एंड इम्पॉसिबल होप। हॉर्स अराउंड मतलब हुड़दंग मचाना, घोड़ा चारों ओर घूम के क्या करेगा, हुड़दंग मचा रहा है। हॉर्स सेंस यानी बेसिक कॉमन सेंस। हॉर्सेज फॉर कोर्सेज यानी अलग अलग काम के लिए अलग अलग विशेषज्ञ। हाउ टाइम फ्लाइज यानी समय कितनी तेजी से निकलता है, बहुत तेजी से निकलता है। ह्यू एंड क्राई इसका मतलब होता है कोलाहल, कोई क्राई रोएगा तो कोलाहल होगा। ह्यू एंड क्राई कोलाहल। हस्बैंड योर रिसोर्सेज यानी व्यर्थ नहीं करना, बचत करना, सेव। आई कैंट थिंक स्ट्रेट इसका मतलब होता है तर्क संगत रूप से नहीं सोच पाना। स्ट्रेट की जगह पे अगर मन में लॉजिकल पढ़े तो आई कैंट थिंक लॉजिकल, तर्क संगत रूप से नहीं सोच पाना। आई डोंट बाई इट, तुम कोई चीज़ क्यों नहीं खरीदोगे, क्योंकि वो चीज़ विश्वास के योग्य नहीं है, कितना चलेगा नहीं चलेगा, या फिर आपको कोई खरीदने के लिए कन्विंस नहीं कर पाएगा, तो इसलिए आई डोंट बाई इट, आई एम नॉट कन्विंस्ड या विश्वास के योग्य नहीं होना। आई हैव माई हैंड्स फुल यानी कि बहुत व्यस्त होना। आई सिंग ऑन द केक सोने पे सुहागा, अतिरिक्त लाभ। इफ़ इट्स नोट वन थिंग इट्स अनदर यानी कि एक के बाद एक सब चीज़ गलत होने लगना। इफ़ इट्स नोट वन थिंग इट्स अनदर, एक के बाद एक सब चीज़ गलत होने लगना। इग्नोरेंस इज ब्लिस यानी अज्ञानता परम आनंद है, कभी कभी कुछ पता नहीं होना आपके लिए अच्छा होता है। इल एट इज यानी कि असहज होना, इल एट इज असहज होना। इन द लाइट ऑफ यानी कि ध्यान में रखते हुए, कंसीडर। इन द लाइट ऑफ ध्यान में रखते हुए। इन अ फ्लटर यानी फ्लटर फड़फड़ाना होता है यानी कि हड़बड़ाहट में, इसका है इन अ नर्वस स्टेट। इन अ फ्लटर, इन अ नर्वस स्टेट, हड़बड़ाहट में। इन अ फॉग, फॉग यानी कि धुंध यानी भ्रम में रहना। इन अ फॉग भ्रम में रहना। इन अ जिफी यानी जिफी मतलब हड़बड़ी क्विक, पलक झपकते ही, अचानक से। इन अ नटसेल संक्षेप में और सटीक रूप से। इन अ फिकल कठिन परिस्थिति में। इन अ टाइट कॉर्नर या स्पॉट यानी कठिन परिस्थिति में। इन एप्पल पाई ऑर्डर सही क्रम में, सुव्यवस्थित। इन बैड टेस्ट यानी अपमानजनक। इन बैड टेस्ट अपमानजनक। इन बैड टेस्ट अपमानजनक। इन ब्लैक एंड वाइट यानी लिखित रूप में। अब बिटेन ब्लैक एंड ब्लू होगा तो बुरी तरीके से पिटा हुआ, यहाँ पे ब्लू आ जाएगा। इन कहुट्स विथ, इन यानी कि साझेदारी में। इन अलायंस विथ या पार्टनरशिप। इन कहुट्स विथ यानी कि साझेदारी में, अलायंस में या पार्टनर में। इन कोल्ड ब्लड यानी कि निर्दयता पूर्वक। इन कोल्ड ब्लड निर्दयता पूर्वक। इन डीप वाटर यानी बड़ी मुश्किल में। इन डीप वाटर बड़ी मुश्किल में। इन डायर स्ट्रेट्स इसका मतलब बहुत बुरी या कठिन परिस्थिति में। इन डच यानी कि मुसीबत में। इससे पहले पढ़े थे गो डच। गो डच यानी कि लागत को विभाजित करना, और इन डच मुसीबत में।
इन फुल स्विंग्स वेरी एक्टिव, पूरे जोर शोर से। इन हारमोनी विथ यानी कि समझौता में। इन हार्नेस यानी कार्यालय में। इन हाई या गुड स्पिरिट्स उत्साह से भरपूर। इन लीव ऑफ के बदले में। इन लाइन विथ यानी इन एग्रीमेंट यानी सहमति में। इन क्वियर स्ट्रीट यानी कि तंग हालत में। इन क्वियर स्ट्रीट तंग हालत में। इन डेफ्ट। इन रैप्चर्स यानी कि अत्यधिक उत्साह। इन रैप्चर्स अत्यधिक उत्साह। इन सेवेंथ हेवन यानी बेहद खुश, सातवें आसमान पर। इन द एयर यानी विचाराधीन। इन द एयर विचाराधीन, हवा में लटक रहा है कोई चीज़। एयर से रिलेटेड और भी होता है तो उसको बाद में ध्यान रखेंगे हम लोग, बाद में देख लेंगे सारा एयर वाले को एक जगह। इन द अस्केंडेंट यानी कि शक्ति में वृद्धि। इन द अस्केंडेंट शक्ति में वृद्धि। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई यानी पलक झपकते हुए। इससे पहले क्या पढ़े, इनर्जिफी पढ़े थे हम लोग। इन द ब्लूज यानी कि उदास। इससे पहले लॉन्ग फेस पढ़े थे, राई फेस पढ़े थे। इन द डार्क अज्ञानता में, तुम किसी को नहीं बता रहे हो तो तुम उसको डार्क में रख रहे हो। इन द डोल्ड्रम यानी उदास या निराश अवस्था में। इन द डोल्ड्रम उदास या निराश अवस्था में। इन द ड्राइवर्स सीट यानी स्थिति का नियंत्रण में होना। इन द एग यानी प्रारंभिक चरण में, यानी कि अभी अंडा ही है, बच्चा नहीं बना है, यानी कि प्रारंभिक चरण में है। इन द एग प्रारंभिक चरण में। इन द स्टॉर्म ऑफ आई यानी मुसीबतों के बीच होना। इन द फास्ट लेन यानी कि उत्साह और उत्तेजना से भरा जीवन जीना। इन द फास्ट लेन उत्साह और उत्तेजना से भरा जीवन जीना। इन द फ्लेश यानी इन बॉडीली फॉर्म, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना। इन द गुड बुक्स यानी पक्ष में होना, इन फेवर विथ। इन द हीट ऑफ द मोमेंट यानी कि क्रोध के कारण बिना सोचे समझे कुछ कह देना या कर देना। हीट यानी गुस्सा, क्रोध के कारण कुछ कह देना। इन द लाइमलाइट यानी कि चर्चा में, सुर्खियों में होना। इन द लॉन्ग रन यानी आखिरकार, अल्टीमेटली, इवेंचुअली। इन द लॉन्ग रन आखिरकार। इन द लूप यानी कि नियमित रूप से सूचित करना। इन द निक ऑफ द टाइम यानी सही समय पर। इन द ऑफिंग का मतलब होता है शीघ्र होने वाला। इन द ऑफिंग शीघ्र होने वाला, जो ऑन द होरिजन भी होता है क्षितिज पर। इन द ऑफिंग शीघ्र होने वाला। इन द पिंक यानी कि अच्छे स्वास्थ्य में। इन द पिंक अच्छे स्वास्थ्य में। इन द रनिंग यानी कि प्रतियोगिता में भाग लेना। इन द रनिंग प्रतियोगिता में भाग लेना, दौड़ना। इन द सेम बोट एक जैसे कठिन परिस्थिति में होना। इन द सूप यानी कि मुसीबत में होना। इन द स्विम यानी अच्छी तरह से सूचित होना, स्विम में होना यहाँ पे था। इन द लूप, इन द स्विम अच्छी तरह से सूचित होना। इन द टीथ ऑफ इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष विरोध में होना। इन स्पाइट ऑफ समथिंग डायरेक्टली अगेंस्ट। इन द टीथ ऑफ इन स्पाइट ऑफ समथिंग होगा डायरेक्टली अगेंस्ट यानी प्रत्यक्ष विरोध में होना। इन इन VOGUE यानी प्रचलन में होना। इन योर बर्थडे सूट यानी कि कोई कपड़े नहीं पहनना, नॉट वेयरिंग एनी क्लोथ्स, बिना कपड़े पहने। इन्स एंड आउट्स यानी पूरा विवरण, सेक्रेट बात भी जानना, द डिटेल्ड और कॉम्प्लिकेटेड फैक्ट्स ऑफ समथिंग, फुल डिटेल्स। इन्स एंड आउट। आयरन फिस्ट यानी सख्ती से, आयरन फिस्ट यानी सख्ती से। इट गोज विदाउट सेइंग यानी कि जाहिर बात है, इसको कहने की जरूरत नहीं है, अंतर्निहित बात है ये, इम्प्लाइड। इट टेक्स टू टू टैंगो यानी ताली एक हाथ से नहीं बजती, किसी गतिविधि के लिए दोनों पक्ष जिम्मेवार हैं। इट्स अ स्मॉल वर्ड संयोग से परिचित लोगों से मिलना, फ्रिक्वेंटली सी द सेम पीपल इन द डिफरेंट प्लेसेज। इट्स ऑल इन योर हेड यानी दिमाग की उपज, केवल कल्पना में मौजूद। इट्स ऑल इन योर हेड दिमाग की उपज, ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग की उपज है। इट्स ग्रीक टू मी यानी समझ से बाहर। इट्स नॉट रॉकेट साइंस, यस कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यानी साधारण काम होना। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मूसलाधार बारिश होना। आइवोरी टावर्स मतलब एकांत, वास्तविक समस्याओं से दूर। आइवोरी टावर्स
एकांत वास्तविक समस्याओं से दूर। टावर बहुत ऊंचा होता है, ऊंचाई पे है तो वो एकांत एकांत है। जॉन्डिस्ड आई यानी कि पक्षपाती नज़र। जॉग समवंस मेमोरी यादें ताज़ा करना। जुडास किस यानी कि विश्वासघात करने वाला कार्य। जुडास किस यानी विश्वासघात करने वाला कार्य। डिसीटफुल प्रेटेंस ऑफ फ्रेंडशिप। जंप द गन यानी जल्दबाजी करना। जंप द गन जल्दबाजी करना। जंपिंग डाउन माई थ्रोट यानी फटकारना। जंपिंग डाउन माई थ्रोट फटकारना। इससे पहले भी डांटना फटकारना के लिए कॉल डाउन पढ़े थे सी वाले में, डाउन वाले में और भी पढ़े थे। कंगारू कोर्ट यानी कि अवैध या अनुचित कार्रवाई करने वाली अदालत। फॉल्स कोर्ट दैट डे नॉट फॉलो द लीगल स्टैंडर्ड। कीप अ लो प्रोफाइल यानी छिप कर रहना, अपना प्रोफाइल बहुत लो, बहुत कम जानकारी दे रहे हो। टू अवॉइड अट्रैक्टिंग अटेंशन टू योर सेल्फ। कीप अ लो प्रोफाइल छिप कर रहना, अवॉइड अट्रैक्टिंग अटेंशन टू योर सेल्फ।